स्वागत है। आज हम मेरठ की एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसने पिछले कुछ समय में खासी सनसनी फैलाई है। ये मामला है पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या का। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके सबसे ज़रूरी पहलुओं को समझ सकें। हाँ। मुख्य आरोपी हैं सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनका साथी साहिल शुक्ला। आज हम इस घटना की क्रूरता, इसके पीछे की प्लानिंग और हाँ, इसमें तकनीक का जो एंगल है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट जैसी बात नहीं है, बल्कि ये जानने की कोशिश है कि इस केस में ऐसा क्या था जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, ये मामला सच में कई परतों वाला है। इसमें साजिश है, बेहद ठंडे दिमाग से की गई क्रूरता है और फिर आज के जमाने की टेक्नोलॉजी का एक अजीब सा परेशान करने वाला पहलू भी जुड़ गया है। चलिए शुरू करते हैं तथ्यों से कि हुआ क्या था। तो जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वही काफी चौंकाने वाली हैं। ऐसा लगता है कि सौरभ को पहले शायद कोई नशीला पदार्थ दिया गया। हाँ, बेहोश करने के लिए फिर शायद। हाँ, और फिर किसी धारदार चीज से, चाकू या रेजर जैसा कुछ, उससे हमला किया गया। यहाँ तक तो ये एक भयानक अपराध है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो दहला देता है। बिल्कुल। हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े किए गए। 15 टुकड़े। हाँ, फिर उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भरा गया अरे, और सबूत मिटाने के लिए उसके ऊपर से गीला सीमेंट डाल दिया गया। सीमेंट? हाँ, सीमेंट ये दिखाता है कि कितनी कितनी सोची समझी और भयानक कोशिश थी सबूतों को पूरी तरह खत्म करने की। और ये सब करने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी सबूत मिटाने की इन कोशिशों के बाद सीधे हिमाचल प्रदेश चले गए छुट्टी मनाने। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये अपने आप में काफी अजीब है। पुलिस ने भी तेजी दिखाई, 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दाखिल की है। काफी मजबूत केस बनाया होगा। हाँ, लगता तो यही है और उन्होंने साफ किया है कि इसमें कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र वाला एंगल नहीं है, ये सब अफवाहें थीं। लेकिन इस केस में एक और मोड़ आया, बिल्कुल ताजा, टेक्नोलॉजी वाला। आप उस डीप फेक वीडियो की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। एक एआई से बनाया गया डीप फेक वीडियो सामने आया। एक नकली वीडियो जो कंप्यूटर से बनता है और काफी असली लगता है। और उसमें क्या था? उसमें एक पुलिस अफसर को आरोपी मुस्कान के साथ दिखाया गया था। ओह, तो इसने तो मामले को और उलझा दिया होगा। बिल्कुल, जांच को भटकाने की कोशिश थी शायद। पुलिस को पहले यह वेरीफाई करना पड़ा कि वीडियो नकली है, इसका केस से कोई लेना देना नहीं है। इसमें वक्त भी लगा होगा और मीडिया में भी खबरें फैली होंगी। ये दिखाता है कि आजकल ये एआई, ये डीप फेक तकनीक कितनी आसानी से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है सच्चाई को छुपाने के लिए। सच में। और एक और बात जो सामने आई है वो भी कम अजीब नहीं है। क्या? कि आरोपी मुस्कान अब जेल से ही कानून की पढ़ाई करके अपना केस खुद लड़ना चाहती हैं। अच्छा, ये भी एक पहलू है, खुद अपना बचाव करना चाहती हैं। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये केस इतना ज्यादा चर्चित क्यों हुआ? ठीक है, अपराध भयानक था। वो तो है ही। क्रूरता, हत्या, फिर शव के टुकड़े करना, सीमेंट में डालना, ये सब चीजें रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये एक बड़ा कारण है। हाँ। दूसरा, इसमें एक सोची समझी प्लानिंग दिखती है। ड्रम खरीदना, सीमेंट लाना, शव को ठिकाने लगाने की पूरी प्रक्रिया, ये सब तैयारी दिखाता है। लेकिन प्लानिंग में भी चूक हुई है ना? हाँ, वही मैं कहने वाला था। दिलचस्प बात यह है कि उनकी प्लानिंग में एक गड़बड़ हुई। वो ड्रम के वजन का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। अच्छा। और शायद यही छोटी सी चूक उनके पकड़े जाने की एक वजह बनी। ये दिखाता है कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज होती नहीं है, कहीं ना कहीं कोई सुराग रह ही जाता है। और वो डीप फेक वाला एंगल, हाँ, उसने भी इसे बिल्कुल आज के जमाने का मुद्दा बना दिया। हाँ बिल्कुल। डिजिटल दुनिया के खतरे अब सीधे सीधे क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आ गए हैं। ये नई चुनौती है। और अगर हम थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये मामला कहीं ना कहीं उन दुखद घरेलू अपराधों के पैटर्न में भी आता है, जहां रिश्ते बिगड़ते हैं, अवैध संबंध होते हैं। हाँ। और फिर बात हत्या तक पहुंच जाती है। उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश। शायद इसीलिए लोगों में डर, गुस्सा और एक अजीब सी दिलचस्पी सब एक साथ जागा। तो अगर हम इस पूरे मामले से कुछ मुख्य बातें निकालें समझने के लिए, तो वो क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो यही समझ आती है कि कैसे इंसानी रिश्ते, घरेलू झगड़े या अवैध संबंध इतने भयानक अपराध का रूप ले सकते हैं। ये हमें रिश्तों में तनाव या हिंसा के संकेतों को पहचानने की जरूरत याद दिलाता है। सही। दूसरी बात, जैसा हमने ड्रम वाले वाक्य में देखा कि अपराध की जांच में छोटी छोटी डिटेल्स, फॉरेंसिक सबूत और लॉजिकल कनेक्शन कितने अहम होते हैं। एक छोटी सी चूक पूरी साजिश खोल सकती है।
और तकनीक वाला पहलू, उसका क्या सबक है? वो तो बहुत साफ है। AI, डीप फेक, ये तकनीकें अब सिर्फ फिल्मों में नहीं हैं। ये असल दुनिया में न्याय व्यवस्था के लिए, सच्चाई पता लगाने के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं। ये सबूतों पर सवाल उठा सकती हैं, जांच को भटका सकती हैं। हमें इनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तो कुल मिलाकर मेरठ का ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। इसमें बहुत कुछ है। भयानक क्रूरता, ठंडे दिमाग की प्लानिंग, मानवीय चूक और आधुनिक तकनीक का एक स्याह पहलू भी। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अपराध के पीछे के इरादे भले ही पुराने हों, धोखा, गुस्सा, लालच, लेकिन जब इनमें नई तकनीक का मतलब गलत इस्तेमाल जुड़ जाता है, तो हमारे समाज और हमारी न्याय व्यवस्था के सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि इतनी भयानक, इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद कोई व्यक्ति सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए छुट्टी पर कैसे जा सकता है? ये इंसानी बर्ताव के किस पहलू को दिखाता है? खैर, इस पर सोचिएगा जरूर।